अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद और बेबाक तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को बगावत के मुकदमे में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मौजूदा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने खबरदार किया है, गिरफ्तारी को सियासी रंग ना दें, फाशिज्म की इंतहा नहीं हो गई है? इंतहा नहीं हो गई, ये शर्मनाक हरकत है। इससे गई गुजरी हरकत का तस्वुर नहीं हो सकता। मतलब हैरत अंगेज़ बात है, यहाँ इस मुल्क में इंसान ही अब्यूज़ नहीं होता, लफ्ज़ों को भी अब्यूज़ किया जाता है। इस ख़ानदान की एक तारीख़ है चौधरी फवाद के, ये मादर मिल्लत के सपोर्टर्स रहे हैं। कोई शर्म, कोई वाकई हया वाला मामला इनके करीब से नहीं गुजरा। और क्या खबरदार किया है भाई, किसको खबरदार किया है? वो गद्दारी से कम तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं है। एक दूसरे की जिल्लत और अहानत। मैं कहता हूं इस मुल्क का शायद डिफॉल्ट से तो ये बच जाए। सियासतदान अब डिफॉल्ट से नहीं बचता। लोगों के अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर और शऊर हुआ, हमेशा हमेशा के लिए इनको धुतकार देंगे। इनको सबक नहीं सीखते। फांसियां चढ़ गए, जिला वतनियां भुगत ली, जलीलो खार हो गए, फिर भी बाज नहीं आना इन्होंने। खरबों की जायदादें हैं, कौड़ी की इज्जत नहीं है। हाल देखो, कल तक मैं नाम नहीं ले रहा, इशारतन बात कर रहा हूं, जिन बहुत सी दौलतमंद आज रियासतों के हुक्मरानों के ये तलवे चाटते हैं, उनको कल तक, चंद साल पहले तक हमारा डीसी भी रिसीव करने को तैयार नहीं होता था। फिर भी इनको कोई शर्म हया नाम की कोई चीज है ही नहीं। और इतना बड़ा इल्जाम, मैं समझता हूं किसी भी इंसान पे सबसे बड़ा इल्जाम है गद्दारी, वतन फरोशी। और कैसे बूथा उठा के इन्होंने फवाद जैसे बंदे पे, भाई कोई और 1001 तरीका है जी। उसको अगर तुमने रगेदना है या को बदले लेने हैं तुमने, और ये सीरीज शुरू हो चुकी है, तो बिस्मिल्लाह करो। वो भी तुम्हारी कम्युनिटी है ना, उनकी बारी आएगी तो फिर तुम्हारे साथ वो करेंगे, तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। अब कमाल देखो जी। हाँ, इमरान खान ने इस पर कहा है कि फवाद ने मुंशी कहकर कौन सा बड़ा जुर्म किया है? अच्छा, मुमकिन है इमरान को तो खुद ना पता हो। ओ भाई, मुंशी प्रेमचंद से अफसाना निगारी उर्दू की शुरू होती है, और वो उनका अपना रखा हुआ, वो कलमी नाम था उनका। दूसरी बात सुनो, लाहौर में अब तो पता नहीं खत्म हो गई है नहीं है मुझे नहीं पता, लकी रानी सरकत होती थी। उनके जो मालिक थे मरहूम मियां अमजद, नहीं मियां फरजंद, उनके भाई थे मियां मुंशी, मियां मोहम्मद मुंशी। मुंशी हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, और अरबों रुपए की जायदाद, ये तो बनाते हैं ना कमर्शियल इदारे, वो दान कर गया वो आदमी। और एक बात और याद रखना, आप अपने बुजुर्गों से पूछना मरियम, आज से 50, 60 साल, 70 साल पहले इट वॉज अ वेरी पॉपुलर नेम। और मियां मुंशी की मैंने मिसाल दी है, ये इतने अनपढ़ और इतने झूठे लोग हैं। और मुझे बहसियत कम्युनिटी, अल्लाह करे ये काम और जारी हो ताकि इनसे अवाम की जान छुट जाए। ये इन्होंने डिफॉल्ट, इन्होंने लोग बेच दिए हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहरी, वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो भी इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। सही बात को, और इसमें बात सुनो, एक हीरो है जी, फरूख हबीब, मेरा लालपुरी लाडला, उसने अच्छा उस पर भी पर्चा काट दिया। हालांकि उसकी वजाहत आई है कि मैंने तो पूछना था कि वो गिरफ्तारी के को वारंट्स वगैरह को आगे पीछे को कागजी कार्रवाई, मैं गाड़ी रोक सकता हूँ, चलती गाड़ी। और डकैती की एफआईआर दर्ज की गई है उन पर, आप ये देखें। अंदाजा लगाओ, डकैतों को डकैती के अलावा और कुछ सूझता नहीं, मुमकिन नहीं है। एक कहते हैं ना, एक मुहावरा है हमारे यहाँ कि कुछ लोग होते हैं जिनसे हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां गिनो, पूरी रह गई हैं, ये 2-4 ले गया है। डकैती का पर्चा फरूख हबीबा का, खुदा का खौफ करो।
वो ही सच अ स्वीट बॉय, वो इतना मुखलिस किस्म का एक पॉलिटिकल वर्कर है। मैं तो वो लालपुर में हमारा पुराना एक ताल्लुक है जी। बेहतरीन आदमी। सियासतदानों में इस तरह के लोग कम होते हैं, अब ये बर्बाद करते हैं ये लोग, कोई वाकई हया नहीं। लेकिन कब तक चलेगा? वैसे सही बात है, भूल गए कि कब तक चलेगा, लेकिन इस गिरफ्तारी के ऊपर बड़ी मुखालफत भी सामने आ रही है। एक मोतबर अखबार के अदारिये ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को FIR कटवाने की बजाय KP के और पंजाब के इलेक्शंस पर तवज्जो देनी चाहिए। रजा रबानी साहब ने कहा है कि 124 के तहत फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना बिला जवाज है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सर पर कपड़ा नहीं डालना चाहिए था। इसको और भी बहुत से लोगों ने कंडेम किया है, लेकिन ये बावकार लोगों के, ये खानदानी लोग हैं, इनका आगा पीछा है। रजा रबानी तो मेरे भाई हैं, अंकल अता रबानी कायदे आज़म के पहले एयर ADC थे, मेरे वालिद के क्लास फेलो थे। अच्छा, इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी, मैं हैरतनाक है मेरे लिए तो बात, मैं नहीं तवक्को करता था कि जिस तरह का उनका मूड मिजाज है, वो पिछले दिनों से वो इतनी ठोक बजा के, इतनी बैलेंस्ड, इतनी मुतवाजन, इतनी मैच्योर बातें कर रहे हैं। ये भी अच्छा कपड़ा डाल दिया, और ये कपड़ा तुम्हारी मकरू शक्लों पे पड़ा है, उसको जैसे को दहशतगर्द पकड़ लिया तुमने, पता नहीं मत मारी गई है। मैं अब मेरी अकल से बाहर है बहुत ज्यादा। मेरा ना ब्लड प्रेशर हाई होता है ये सोच के जो कुछ हो रहा है मुसलसल, और जो सिलसिला शुरू हुआ है अल्लाह करे इसमें इजाफा हो, ताकि इस कम्युनिटी से को 10, 15, 20 साल के लिए हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तानी अवाम की जान छूट जाए। ये चलता फिरता ये कोड़ की काश्त का कारोबार है, ये सियासत नहीं है ये। जी आगे चलो। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज साहबा कल पाकिस्तान पहुंच रही हैं और लीगी कारकुनों को उनका तारीखी इस्तकबाल की तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? खुदा का खौफ करो यार, ये एक्सपोज हो जाएंगे। कल की बात है ना, दूर की बात तो नहीं कर रहे हैं। ये बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, इनका ब्लफ कॉल हो जाएगा। वजह क्या है? जिसको थोड़ा सा शऊर जिसके अंदर मौजूद है वो कंपेयर करेगा बेनज़ीर के इस्तकबाल के साथ 1986, जिस वक्त इस मुल्क की आबादी 10 करोड़ थी सिर्फ, पुराने एयरपोर्ट से लेके दाता दरबार तक इंसानों का सैलाब था, और बेनज़ीर क्या थी? अपोजिशन में, लावारिस। ऊपर हुक्मरान कौन था? ज़ियाउल हक जैसा जिल्लात, सफ़ाक आदमी, एहसान फरामोश आदमी, जो कुछ भी कर सकता था। तो उसके साथ जिसको थोड़ी सी भी अक्ल होगी, शऊर होगा, वो बेनज़ीर का के इस्तकबाल के साथ मरियम का मवाजना वो करेंगे, और इतना मज़े का खेज लगेगा। लेट मी प्रेडिक्ट, 10 करोड़ का मुल्क था ये, कितनी आबादी होगी उस वक्त लाहौर की तरह, अंदाजा लगाओ। और कोई एतराज करे मुझे बताओ, आप अपने बड़ों से पूछो, तस्दीक करो। पुराना एयरपोर्ट लाहौर का, वहां से लेके ना पैसा ना धेला, जहांगीर बदर जैसे वर्कर्स, जियाले, भुट्टो के आशिक इंतकाम लेने निकले हुए थे इनको जलील करने के लिए, और उन्होंने तब ऐसा किया कि आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो उसके साथ मुवाजना होगा, वो होता है तारीखी। बेशक तारीखी होता है। यहाँ पर तो हर MNA और MP को 1,000 बंदा लाने का टास्क दिया गया हसन साहब, और करोड़ों रुपया इस्तकबाल पर खर्च हो रहा है। और फिर भी क्या कर लेंगे? अव्वल तो 1,000 निकलेगा नहीं। जहां इनका मुंह के बल गिर चुका है, ये इनकी पॉपुलैरिटी वगैरह का ग्राफ, चुके वो फेक थी, वो झूठ थी। वो झूठ जो है अब सामने क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से, मुझे बताओ। एक इमरान खान वो अपने हिस्से की हिमाकतें भी बड़ी कर रहा है, एक पार्टी, ये तेरा PDME सारे के सारे उसके आगे लग के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? ये इतराफ है शिकस्त का, ये जान बचाओ प्रोग्राम है। इसलिए ये वो अभी तारीखी इस्तकबाल, वो तारीखी इस्तकबाल होता है तारीखी शख्सियात का,
ये वो बेनजीर है जिसने चीखे चिल्लाए बगैर सक्खर की जेल काटी जून जुलाई में। तो सब्र तो करिए, वैसे ही पिघल जाएं जैसे टॉफी नहीं गर्मी में रख दो, या मक्खन की डली रख दो तुम माइक्रोवेव ओवन में, 2 सेकंड के लिए चलाओ, नजर ही नहीं आए। ये तो तौबा करो, ये यौम इम्तिहान है इनका, कल देखें इंशाल्लाह क्या होता है। हाँ, एक मशवरा है मेरा जी कि शर पसंद अनासर पे कड़ी नजर रखें। अंडा तो बहुत महंगा हो गया है, अंडा तो कोई रिस्क नहीं लेगा अंडे मारने का, लेकिन कोई 3rd क्लास किस्म के कोई अगर टमाटर कोई इस तरह की कुछ चीज़ें, तो उस पर नज़र रखें आप। तारीखी शारीखी क्या होना है इसने, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, कल यही लाहौर होगा, यही आप होंगी, यही हम होंगे, यही हमारे व्यूअर्स होंगे, इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक है, देखी जाएगी। साहब लंदन चलते हैं। नवाज शरीफ ने लंदन में अपने मुदा बच्चे की शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया है, क्या तबसरा करेंगे? यार बच्चे ज़ाहिर है मासूम होते हैं, भोले होते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि बर्दाश्त क्या कहते हैं बर्दा फरोश यहाँ कि बर्दा फरोश में और एक आम आदमी के क्या फ़र्क होता है। कोई अब्बा उब्बा होगा बेचारा, कोई मदा शदा इनका, या कोई तलाई किस्म का, या कोई चांदी का ये वो वगैरह इस तरह का ले गया होगा। अच्छा, बाप को चाहिए था कि बेटा शर्ट पे नहीं, इनके ऑटोग्राफ पूरे पाकिस्तान पे हैं। पाकिस्तान की सियासत का कल्चर बदल के, करप्शन पहले भी थी, इंस्टीट्यूशनलाइज जिसने किया ये वो शख्स है। अब हमने यही मैंने तो 70s में जर्नलिज्म में आ गया था, मैंने तो कभी कब्जा ग्रुप तो ये वो लिफाफा जर्नलिज्म, ब्रीफ केस, प्लॉटों की रिश्वतें, सरकारी मुलाजमों में क्रिमिनल्स को पुलिस में भर्ती करना, 60-60 साल के पटवारी अपना वोट बैंक, ये सारी हरकतें चांगे मांगे ये वो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक आइडियल सोसाइटी थी, हरगिज़ नहीं। सदियों गुलाम रहने वाले लोग आइडियल सोसाइटी तख्लीक कर ही नहीं सकते, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, लेकिन इस आदमी ने हर बदी को बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज किया, रूल्स रिलैक्स करने। वाह है, किस बात पे रूल्स रिलैक्स करने, क्यों? ये ट्रेडिशन 18वें ग्रेड का 17वें ग्रेड का है, लेकिन चूंकि चमचा है। अच्छा, फिर सरकारी मुलाजमीन की अहानत, प्रैक्टिकली ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको घरेलू मुलाजमों में तब्दील किया। ये जो आज चल रहा है फलां का बंदा फलां का बंदा, क्या तमाशा है ये? पहले कमयाना था CCPO, उसके पीछे पड़ गई PTI, अभी आए हैं फिर उसको ले आए हैं, क्यों? उनका बंदा। ये इस पूरे मुल्क की मुर्दा मईशत पे, मरी हुई मईशत पे, जिसका सिर्फ बरियल बाकी रह गया है, नवाज शरीफ ही का तो ऑटोग्राफ है। तो हसन साहब, एक खबर के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी अरकान को इमरान खान का झूठा बयानिया तोड़ करने का टास्क दे दिया है। इमरान का तो सिर्फ बयानिया ही झूठा होगा, ये तो सरतापा झूठ है, इनकी तो सियासत ही झूठ है। एक ब्रिगेडियर कयूम था, उसका पंचा पकड़ा, वहां से प्रमोट होके उसकी शलवार थाम ली। जनरल जिलानी वो भले आदमी थे, वैसे अच्छे आदमी थे, सही, और वहां से फिर प्रमोट होते 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 सुभान अल्लाह ज़ियाउल हक के पास नकब लगाई। वो चूँकि खुद उसका बेचारे का जो बैकग्राउंड था वो तो था ही, उसने सोचा कि यार कोई शहरी बाबू लाओ, ये सियासतदान जो है ना ये वडेरे वडूरे, और लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे इस आदमी का। टोटल झूठ, पूरा बयानी। कौन सा बयानिया? चिटें पढ़ने वाला यार आदमी, आप अंदाजा लगाओ, एक शेर नहीं ठीक पढ़ सकते। देखो एक बात सुनो, आबदा हुसैन अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे, मैं एक किप्स वाले एक मैगजीन, पता नहीं क्या नाम था उसका, इंग्लिश का मैगजीन, मैं भी उसके लिए लिखता था, चूँकि वो मुझे महीने में एक बार ही लिखना पड़ना, तो मंथली मैगजीन था। उसमें मैंने बीबी आबदा हुसैन का एक इंटरव्यू पढ़ा। उसमें वो कहती हैं कि ये गई कोई अपना इजहार यकजहती करने, जब इनको निकाला गया तो बातों बातों में वो कहती हैं कि मैंने नवाज शरीफ को शेर सुनाया
कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी कोई। हाँ, ये मुनीर न्याजी साहब का। तो वो कहती हैं कि नवाज शरीफ कहता है बीबी ये तुसी लिखे है, तो बीबी तो हकी बकी रह गई आबदा हुसैन। उसने कहा नहीं मियाँ साहब मुनीर न्याजी ने लिखे है। कहता ये कौन है? वो ये लेवल है, खुदा की कसम। वो पता नहीं मैं मैगजीन का नाम भूल गया हूँ, लेकिन मेरे पास कहीं पड़ा होगा, जरूरत पड़े तो पेश कर देंगे। झूठा बयानिया। ओ यार तुम्हारा कौन सा बयानिया सच्चा है? कर्ज उतारो तो पता नहीं हुआ क्या समारो, पीली टैक्सियां, किधर गई पीली टैक्सियां टुक्सियां? जो खाना पीना था कमीशन बना लगाओ, बन गया बस। कुछ 4 लोगों को, जो 400 लोगों को या 4000 लोगों को या 4 लाख लोगों को जो रिश्वत देनी थी, आराम खिलाना था, वो खिला दिया। ये हलवाई की दुकान है पाकिस्तान, जिसमें नाना दादा पड़नाना पड़दादा सबकी, दादे पड़दादे की नहीं, पूरा नस्ल दर नस्ल फातिहा चल रही है। बहुत खूब। बयानिया, झूठा बयानिया, होगा वो भी झूठा। सही। ये तुम्हारे तख्लीक करदा पॉलिटिकल कल्चर की पैदावार है, सारा तो सारा कुछ ही एक जैसा होगा। ठीक हो गया हसन साहब। ठीक है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। आपको ऐसा लगता है? यार मेरे लगने लगाने को छोड़ो, जल्द काबू पर, जल्द कितना जल्द? ये जल्द 6 महीने है, ये जल्द 1 साल है, 5 साल है, 10 है, 50 है, another 75 years। ये जल्द से क्या मुराद है? मैं तो डिफाइन करें ना जी, कोई डेट शेट दें। चलो रफ सा कोई हमी जी फलां साल तक हो जाएगा। मोटी बात बताओ, आज हॉल उठ रहे हैं पढ़ के डॉलर कहाँ पहुंच गया है। अच्छा, डॉलर ने इसको डंडा दिखाना था, उसने बांस दिखा दिया डॉलर ने। अच्छा, और एक बात याद रखना प्राइम मिनिस्टर साहब, आप दयानतदारी से भी ये कोशिश करके देख लें, आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये आपकी सजाएं हैं, आपकी कम्युनिटी की। हुक्मरानों के लिए भयानक सजाएं इंतजार कर रही हैं। क्यों? आपने लोगों को ना तालीम दी, ना तहजीब सिखाई, ना तरबियत की। हमारे यहां वो ये तो आम आदमी जो रेडी में है, उसने ही ताउन नहीं करना आपसे। कभी सुना आपने? पाकिस्तान में तो मुहावरा है कि जी वो बड़ा हुआ पेट और चढ़ा हुआ रेट कभी वापस नहीं आया। ये तो इंसानी माशरों में होता है, ये तो एनिमल फार्म है, ये तो जानवरस्तान है। कैसे करोगे भाई? पूरा जोर लगा के देख लो, एक एक रेडी पे तुम्हें कांस्टेबल खड़ा करना पड़ेगा। उसकी वजह से महंगाई मजीद बढ़ेगी, चूंकि कांस्टेबल उससे हराम खाएगा, वो मजीद कीमत बढ़ाएगा। क्या लोगों को लारे लपे आए रोज फजूल बात है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर देते लेंगे हैं। जल्दी। अच्छा जल्दी कितनी जल्दी भाई? महंगाई बर्दाश्त करने की तो सकत अपनी अपनी होती है। जिसकी को मैं जानता हूं, एक बंदा हमारे इधर सोसाइटी में सब्जी की दुकान पे 400 रुपए डेली पे काम करता है। कितना बना? उसको कितनी जल्दी चाहिए? उसको तो कल सुबह चाहिए। कर लोगे? अगले महीने कर लोगे? अगले साल कर लोगे? झूठ बोलते वक्त भी नहीं सोचते किस किस्म का लारा लगा रहे हैं। चलो हसन साहब, उन्होंने तो ये भी फरमाया है कि रियासत के लिए सियासी कमाई कुर्बान कर दी। अच्छा बात सुना, सियासी कमाई ना करें जी। मैंने सारी जिंदगी आपको नहीं वोट दिया। सच्ची बात यह है, मैंने कभी किसी को नहीं दिया। मैंने पीटीआई को भी नहीं दिया। मेरा दिल पता नहीं क्यों कराहत आती है। ये एक ऐसी ड्रिल है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये एक ऐसा काम है जिससे मुझे घिन आती है। अच्छा, वो पार्टी लीडर अगर पसंद भी, बंदा कहता है जो कैंडिडेट है, यार ये क्या चीज़ है, ये क्या आइटम है। अच्छा, ये असली कमाई सियासी को छोड़ें, हमें नहीं चाहिए आपकी सियासी कमाई। इससे पेट भर रहे हैं किसी का, इससे बच्चे की फीस देनी है, इससे बेटी का जहेज बनेगा। आप और आपके भाईजान सिर्फ अपनी बैरून मुल्क जो आपके डिपॉजिट्स हैं बहुत तगड़े,
उसका सिर्फ असली कमाई का 10% दे दो। अगर मेरा ख्याल है सारे कर्जे उतरे ना उतरे, काफी सारा बोझ उतर जाएगा। और अगर थोड़ी हिम्मत करें 50-50 दे दें तो आप IMF को पूछ रहे होंगे, हाँ पुत्र तेनों को कर्जा कुर्जा चाहिए, यहां तक नौबत आ सकती है। सियासी कमाई नहीं चाहिए आपकी, असली कमाई, असली कमाई। बहुत खूब हसन साहब। लेकिन वो आलम गैब से ही बंदोबस्त हो, नायब शैब का तो औकात खुल के आ गई है सामने, लेकिन कब तक पता नहीं, हम वो दिन देखेंगे या नहीं, लेकिन वो दिन आना जरूर है। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, शौकत खानम कैंसर अस्पताल की इंतजामिया ने कहा है कि इमरान खान ने किसी फंड का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा देखें, बात सुने, जिस पे ये फुदके हैं वो बात भी इमरान खान ने खुद ही की थी, इनकी कोई खबर। अच्छा, अब मैं इनकी सुनूं या शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जैसे ताजमहल की? शाहजहां ने ताजमहल बनाया था अपनी महबूब बीवी के लिए, ये गरीबों के लिए ताजमहल खड़े किए 3 इस आदमी ने। अच्छा, और ये बेशुमार जो हैं जेन्युइन अच्छी जो वेलफेयर के जो इदारे हैं वो ये काम करते हैं। डोनेशंस बैंक में पड़ा तो 5,000 का नोट या आपकी जेब में पड़ा तो वैसे ही 2-2.5 का रह गया है, और ये मुसलसल हो रहा है जब से पाकिस्तान बना है। होता क्या है कि जब इस तरह के इदारे वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मतलब सुंदस फाउंडेशन में ज़ाती तौर पे जानता हूँ, भले लोग हैं, वो क्या करते हैं छोटे छोटे प्लॉट्स लेके घर बना के बेच दिए, चूंकि बैंक में पड़ा पैसा चाटना है, वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि बहुत बड़ा अपना हॉस्पिटल बना सके। पैसा जमा करके उन्होंने बहुत बड़ा गुलबर्ग में एक वो 2-4 कनाल का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कर लिया है, और उनको ये खूबसूरत बात है, चौधरी परवेज़ लाई ने भी हेल्प किया, और अपना हमजा ने भी हाथ पकड़ा उनका, शायद शहबाज शरीफ साहब ने भी, सबने तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कोई जुर्म है? वो भाई आप पैसा पड़ा को अंडे बच्चे दे रहा है, वो तो कम हो रहा है, को कहीं अगर इन्वेस्ट कर दो फलाना। और दूसरी बात ये है, मेरे लिए हरफ़े आखिर है शौकत खानम अस्पताल की इंतज़ामिया, चूँकि इनकी इंतज़ामिया अगर बदकारों पे मुश्तमिल होती, ये कब के बंद हो गए होते हमारे। देखो ये कब के बंद हो गए होते, जाले लगे होते, फटकार पड़ी होती। ये एक सिलसिला है जो पेशावर से लेकर तो कराची तक फैला हुआ है, वो इन जेन्युइन हो ही नहीं सकता, वो तो मुल्क नहीं चलते, डिफॉल्ट पे पहुंच जाते हैं। जहां बदयांती, बदनीयती और करप्शन होगी वो नहीं हो सकता। चलें आप आगे चलें। हसन साहब, आपने जितना कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एक्सप्लेन किया इतना किसी पीटीआई के बंदे ने नहीं किया, बहुत खूब। आगे चलते हैं। 23 जनवरी को तारीखी ब्रेकडाउन में पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया और 8 बरसों में ये नवा ब्रेकडाउन था, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में ये दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन करार दिया जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ आपकी ना इस बात पे थैंक यू वेरी मच मरियम, एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए इंसान बनो। वेलफेयर के इदारों को स्कैंडलाइज नहीं किया करते। मेरी एक ज़माने में बड़ी दबंग ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी पीटीआई के साथ। ये जो इमरान ने इकट्ठे किए हुए थे वो एनजीओ टाइप अजीब लोग, अच्छे थे वो, बदयानत नहीं थे, लेकिन वो थे हमें बस मुझे एनजीओ टाइप कह के मैंने गुजारा कर लिया है। तो उस ज़माने में किसी ने कोई उल्टी सीधी बकवास की शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये क्या झक मारी है तुमने? कहता तुम भी तो लिख रहे हो। मैंने कहा मैंने कभी शौकत खानम के बारे में लिखा है? मैं तो स्कॉच कॉर्नर के जॉनी वॉकर लिखता हूँ, इनको कॉमेडियंस हैं ये, अर्ली डेज ऑफ पीटीआई की बात कर रहा हूँ मैं। सो इतना तो करो यार, जो लोगों को अगर कोई तुम और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा खैर, अब आते हैं कि पूरा मुल्क जी तारीकी में डूब गया। ये अचानक नहीं डूबा है लोगों, मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ मरियम, मैं आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी नहीं रातों स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता,
ये टक किया तो बत्ती जल गई, टक किया तो अंधेरा हो गया। ये डूबते डूबते डूबता है, ठीक है। अच्छा, और ये क्यों डूबता है? ये उन मुल्कों में ये डूबता है अंधेरों में। ये ना रोशनी वाला हो तो मोमबत्तियां जला के गुजारा हो जाता है, नहीं, डूबता है। रुपया डूबा ना, उसकी मुश्कें जो बंधी हुई थी वो खोल दी ना, डार बहादुर बड़के ही मारता रह गया। एक दिन में जो उसने लीप ली है, खुदा की पनाह। अच्छा, ये कहाँ होता है? जहां हुकूमतें नहीं, नहूसतें होती हैं। आजमा के देख लो, खूबसूरत 100 साल कदीम दरख्त हो, लॉरेंस गार्डन में चले जाओ, मैं तो लॉरेंस गार्डन ही कहता हूं, उस पे लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, 100-125 साल पुराना खूबसूरत चिड़ियाघर का कोई दरख्त तलाश करो जिसे देख के रूह खिल जाए, उस पे लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, वो बहार में सूख जाएगा, उसके पत्ते झड़ जाएंगे, उसकी खाल उतर जाएगी। सीसा पिलाई दीवार बनाओ, सीसा पिलाई दीवार, उस पे लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, वो पिघल जाएगी। ये नहूसतें होती हैं, देखो। और अच्छा है, मैं तो चूंकि मादी परस्त आदमी हूँ, नॉस्टैल्जिया का मरीज हूँ, मुझे तो अच्छी लग रही हैं लालटेनें, मोमबत्तियां, दीवे शिवे, बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखनी है, ते पल्ला मार के बुझा गई दीवा ते अख नाल गल कर गई। मैं सदके जावा, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है। तो बाकी जो ब्रेक डाउन है, बिजली का ब्रेक डाउन को रो रहा है भाई, आटा डाउन, दालें डाउन, गैस डाउन, बिजली डाउन, और सारी मईशत डाउन, रुपया बिल्कुल ही डाउन। कायदे आजम की तस्वीर है, इनकी छापो, इनकी, ये जो PDME है ना, कायदे आजम बाबाए मोहम्मद अली जिन्ना की, जो अपना उस जमाने का करोड़ा रुपया दान कर गया इदारों को, उसकी तस्वीर हटा दो, उसकी तस्वीर हटाओ। मोहसिन तुम्हारा बाप है। ठीक है सर, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, नए तस्वुर पाकिस्तान के उन्वान से कौमी मुज़ाकरे में मुल्क को दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की गई, और इसमें मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल थे। यार वो अजीब बात है कि मुझे ये तीनों बंदे, ये तो आपकी डेवलपमेंट है ना जो आप बता रहे हो, लेटेस्ट है, मैंने भी पढ़ा था 2-4-5 दिन पहले अखबारों में, ये तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। मुझे हमेशा ये लोग अच्छे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता से तो शायद एक आध बार को फ़ोन पे बात भी हुई थी। ये देखो इस गले सड़े मकरूह, वो साद रफ़ीक ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, चेचक ज़दा। अच्छा, ये कोड़ है, कोड़ ज़दा, चेचक ज़दा नहीं है, कोड़ ज़दा। अच्छा, कोड़ क्या है? वो एक से दूसरे को तीसरे फैलता चला जाता है। सो ये इस कोड़ ज़दा निज़ाम के बारे में चंद अच्छे और उकताए हुए लोगों का रद्द अमल है। मैं नहीं जानता ये कितने जानदार हैं, ये एक फौरी रिएक्शन है, ये ठंडे कब पड़ जाएंगे, या इनका कोई प्लान है नहीं, ये इस काबिल हैं नहीं, मैं नहीं जानता। लोग भले हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जानदार कितने हैं मैं नहीं जानता, इनमें सकत कितनी है। और अगर ये कोई इस तरह का काम करते हैं तो हम जो बाकी ज़िंदगी के अगर कोई टाइम रह गया है वो इन जैसे लोगों की खिदमत में सर्फ कर देंगे। हमारी तो उम्र बीत गई, शुरू हुए थे ये, मैं तो दिखाता हूँ, मुझे कोई बेचने का शौक़ नहीं है, मैं वैसे बताता हूँ गवाही के लिए। 31 साल पुराने कॉलम, बीबी बाबू और बेबस अवाम, ये मेरी तो जंग बहुत लंबी है। फिर PTI के ख्वाब देखने शुरू कर दिए, अब सर पकड़ के बैठे हैं भाई, पता नहीं। आज मैं पढ़ रहा था, इनके अपने लोगों के बयान पढ़ रहे हैं, वो कहा था तुम्हें ना तोड़ो असम्बलियाँ, ये क्या किस चक्कर में पड़े हुए हो, इतनी जल्दी किस बात की है। मेरी नाकस में, मैं एक एवरेज सा आदमी हूँ, थोड़ा बिलो एवरेज ही होऊंगा, मेरी अकल में मुझे कुछ समझा दे, मुझे ये बात कोई समझा दे कि जल्दी किस बात की है। वो यार ये सारे के सारे PDME ये फावड़े कुदालें लेके अपनी कब्र खोद रहे हैं,
चंदे किन में से अपने कफन सी रहे हैं, चंदे को आखिरी गुस्ल के का बंदोबस्त में मसरूफ हैं। तो आपको क्या जल्दी है? या किसी ने पीर फकीर ने आपको बता दिया है कि अगर इतनी देर में हो गया नहीं तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता। वो ये अपनी मौत आप मर रहे हैं, ये पिघल रहे हैं, ये कतरा कतरा पिघल रहे हैं, पिघलने दो, उनको क्या जल्दी है। लेकिन बहरहाल बात हो रही थी उन लोगों की, तो अच्छा है अगर वो कोई इनिशिएटिव लेना चाहें और लोगों में को थोड़ी सी बेदारी, बुत परस्ती से बाहर निकलें। शिर्क है, शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से बड़ा शिर्क है। इंसानों की पूजा इंसानों को ज़ेब नहीं देती। ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ चौधरी निसार ने कहा है कि नून लीग में अच्छे आदमी की कदर नहीं और पीटीआई में दोस्त की। मैंने पढ़ा है बयान, चौधरी निसार ने कहा है कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा क्योंकि नून लीग में अच्छे आदमी की कदर नहीं और पीटीआई में मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी। चौधरी निसार ने पहली दफ़ा हल्की बात की है, जल्दबाजी में मुंह से निकल गया होगा। वो ये कि जी दोस्ती वोस्ती नहीं, इमरान का टाइप नहीं है। निसार अली खान मुमकिन है कि तो मैं नहीं जानता, आई हैव नेवर मेट हिम, आई हैव नेवर सीन हिम, वो मुझे नहीं पता। ये ख़ास मिजाज होता है, ये लजपाल लोगों का काम है। रिश्ते पालना वो खाला जी का वाड़ा है। हमने ज़िंदगी भर में ज़्यादा ताल्लुकात बनाए इसलिए नहीं कि भाई ये एसेट नहीं होता, ये लाइबिलिटी होती है, साथ देना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है साथ। तो ये तो इमरान सो इनका अगर ये वहाँ हमारी दोस्ती है तो वो ना ख़राब हो जाए, दोस्ती वोस्ती कोई नहीं है निसार अली खान साहब। अच्छा, तो इसलिए मैं ये अजीब सा ही लगा है मुझे बयान, हालांकि मैं एक्सपेक्ट बेहतर करता हूँ निसार अली खान से। जी ठीक हो गया हसन साहब। दूसरी तरफ गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात पर कमी के लिए हुकूमत ने 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। यार कमाल है। अच्छा कुना वाकई कोई शर्म हया नहीं है, ढीठ भी बड़े हैं। यानी 75 साल के बाद ये क्या मुल्क था, कॉमन पेंस नहीं थी, कांटे लगा के लोग वीरान परेशान, खानदान के खानदान उजड़े हुए, बर्बाद हुए, लोग बिल्कुल हवास बाख्ता फिर रहे थे। इनको और उस ज़माने में बाबाए कौम का रवैया क्या था? गवर्नर जनरल हाउस या वेर एवर यूज टू लिव, को मेहमान उठ के जाता है, वो उठ कर जल्दी जल्दी बत्तियाँ, हालांकि टके टोकरी होगी बिजली। उस वक्त तो कोई डार शार नहीं था, ये भी शरीफ बरादरान भी नहीं आए थे सियासत में, तो क्या होनी है बिजली उस वक्त 1947 में, क्या भाव होगा वो बत्तियाँ। इनको 75 साल बाद, 75 साल बाद जलीलो खार लोगों को करने और ख़ुद होने के बाद अब ख्याल आया है कि गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात में कमी, अंदाज़ा लगाओ इनका माइंड सेट कैसा गलीज़ है, उसमें भी कमी। वो कमी क्या है, ख़त्म करो। और ये लल्ले तलल्ले, अल्लाह माफ़ करे, आपको अंदाज़ा नहीं है किस भाव पड़ते हैं ये कौम को। ये तनख्वाहें शनख्वाहें तो हमें दिखावा होता है सारा, इनके तो प्रोटोकॉल, बाकी लल्ले तल्ले तौबा है सारा कुछ। वो हलवाई की दुकान पे हर एक की फाते होती है ये। तो ये कमी 75 साल बाद क्या रहे हैं, सरकारी अखराजात में कमी का सोचा जाए, अब भी कमी का, यानी गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म करो। लेकिन नहीं, इनके मुंहों को खून लगा हुआ है, खून। इसके लिए किसी कैनेथ एंडरसन था या उसका नाम एक और जम काबट, ये तो बड़े मशहूर बड़े सगीर पाको हिंद जब इकट्ठा थे, शिकारी थे जो आदमखोरों का शिकार किया करता थे। तो इस तरह का कोई माऊ जाए तो ठीक है। अच्छा कमाल देखो, 77 रुकनी काबीना के साथ कमी। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज़।